अब हम लोग सीखेंगे एनटीपीसी के 60 क्वेश्चन, वो भी बाइलिंगुअल वैरायटी वाइज। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है 3 cos थीटा बराबर √3, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखो यहां डरना नहीं है, आप पहले देखो क्या कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं? तो आप खुल के बोलोगे हाँ कि सर लिख सकते हैं। क्या tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं? तो आप खुल के कहोगे हाँ सर। तो क्या sin से sin कटेगा? कहोगे हाँ। 1/cos थीटा आया, बोलो मगर प्यार से। और 1/cos थीटा आया, यस या नो? तो यहां से आप cos थीटा की वैल्यू देख सकते हो कि cos थीटा की वैल्यू √3/3 यानी 1/√3 हो गया। और जब ये 1/cos थीटा है तो यानी √3 इसका आंसर। तो आप इस समाज को क्या आंसर देना चाहोगे? तो आप इस समाज को कहोगे सर √3 आंसर आएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया? बढ़िया से सीखिएगा और प्यार से जानिएगा। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन आपको सिखाया जा रहा है। देखिएगा, कहता है द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका मान बताइए। ये तभी कर पाओगे जब आपको वैल्यू प्रॉपर मालूम होगा। 4 ऐसे रखिए, sin 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा। 3 ऐसे, cot 60 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर करोगे तो 1/3 आएगा और ये -2 आएगा। शून्य आंसर इसलिए आ गया क्योंकि आप चीजों को समझ गए। 4 से 4 जाएगा तो 1, 3 से 3 जाएगा 1, 1 1 2, 2 में से 2 गया, 0 आंसर। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। जी हां दोस्तों, प्यार से पढ़िए और हमारे साथ पढ़िए। दोस्तों, हमने आपको बता दें, अभी हाल ही में एसएससी की ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ा रहे थे, ये सारे क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। यानी जो बच्चा एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करता है तो कोशिश करे कि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक एसएससी के एग्जाम का पढ़े, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार होगा। यहां जितने भी क्वेश्चन, आज 60 क्वेश्चन कराएंगे, सारे एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में एज इट इज आए हुए। यही सत्य है क्योंकि टीसीएस ने एग्जाम लिया। ना मानो तो जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। प्यारे दोस्तों, हमने बताया है इफ θ1 प्लस θ2 का योग अगर 90 डिग्री दिख जाए तो कहते हैं sin θ1 बराबर होगा cos θ2 के, tan θ1 बराबर होगा cot θ2 के और sec θ1 बराबर होगा cosec θ2 के। याद रहे, हमें यहां पर हमेशा ध्यान देना होता है, एंगल का सम अगर 90 है तो ये फंडा होता है। ये चीज एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, जिसे पूरक कहते हैं, उसमें शब्द का प्रयोग होता है। अब आप देखो, यहां लिखा है cos 63, तो इसे समाज sin 23 बोलेगा। सर क्यों बोलेगा? क्योंकि 63 और 27 बोलेगा, 27, 63, 27, 90 होता है। तो ये साइन स्क्वायर 27 हो गया और ये कॉस स्क्वायर 27, तो इसी को समाज टेन स्क्वायर 27 के नाम से जानेगा एक दिन। बोलो हां। फिर देखो, यहां सेक 27 हो गया, यहां माइनस का सिंबल है, नहीं दिख रहा तो वहां दिख रहा होगा, ये मिक्स हो गया है बच्चा, ये पूरा ये अलग अलग है। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो दोस्तों, सेक 27 कौशिक 63 को भी सेक 27 कह सकते हैं क्योंकि दोनों का जो सम है, दोनों का सम क्या 90 है। तो सेक 27 तो माइनस का सेक स्क्वायर 27 हो गया। दोस्तों, हर एक बात को समझिएगा। नीचे 1045 है जिसकी वैल्यू 1 होती है, सभी जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा
-10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, पर यहां 10 पहले है बाद में सेक है, इसलिए ये -1 आएगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? ईमानदारी से बताना, बड़े प्यार से सिखाएंगे। जी हां दोस्तों, -1 इज द राइट आंसर। ठीक है, प्यार से सीखिए। इसका आंसर -1 आएगा। गलतियां ना करना, पेशेंस रखना, मजा आएगा। दोस्तों यह cos 1 डिग्री एंड सो ऑन, तो इसी समाज में बीच में कहीं cos 90 भी आएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा समाज शून्य हो जाएगा, क्योंकि आप अच्छे से ये चीज जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा समाज 0 हो जाएगा। अभी हम एसएससी में पढ़ा भी रहे थे और सेम पैटर्न का क्वेश्चन भी आया। हमने हाल ही में ही पढ़ाया है कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 5 दिया गया। अगर आपको tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा को 1/tan स्क्वायर थीटा बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 5 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। सर कैसे? एलजेब्रिक देखिए, भर भर के पढ़ाया है इसीलिए तो सिखा पा रहे हैं। ये होता है a स्क्वायर -2, यानी इसे समाज 23 की नजर से देखेगा। सभी लोग समझ गए होंगे कि इस पूरे की वैल्यू 23 आ गई। +2 ऐसे 10 60 √3 स्क्वायर करोगे 3, 23 6 29, यानी 29 इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है? एक बार विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, और क्या आपने सेशन को शेयर किया है जरा ये भी बताइए इस समाज को। जी हां दोस्तों, अगर ऐसे प्यारे सेशन चाहिए तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, बिन सपोर्ट कुछ ना हो बे। इसका आंसर 2। अभी डेली हम भर भर के आपको पढ़ा रहे हैं और बोलते हैं कि अगर θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 है बच्चा, तो कहते हैं कि sin θ1 जाता है cos θ2 में। डेली ये पढ़ाता हूं, एसएससी की क्लास में भर भर के पढ़ा रहा हूं, पर कोई रेलवे वाला सोचता है कि आता ही नहीं, तो अब लाइव देखिए, लाइव देखिए। दोनों लोगों को पढ़ना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा। जी हां दोस्तों, अब यहां देखो, क्या इन दोनों का सम 90, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और बराबर होते हैं। 23 67 90, यानी साइन कॉस में तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, यानी कट के 1 आया। 71 19 90, तो ये भी कट कर 1 आया। 2 आंसर। कैसा लग रहा है? जी हां दोस्तों, हर एक प्यारे तरीके से सिखाएंगे, तो तेजी से सेशन को शेयर जरूर कीजिए। साइन 15 प्यारे दोस्तों हम आपको लिखवा देते हैं, यहां आप बढ़िया से याद कर लो कि जो साइन 15 की वैल्यू होती है वो √3 - 1/2 √2 होती है। बिल्कुल याद कर लो, cos 15 की वैल्यू √3 + 1 2 √2 होती है। अब क्वेश्चन में पेपर में tan 15 भी पूछा जाता है, तो 2 - √3 होती है, और कुछ महान लोग ये भी जानते हैं और ये सही है। cot 15 की वैल्यू 2 + √3 होती है, कुछ महान लोग ये भी जानते हैं और बिल्कुल सही जानते हैं। दोस्तों साथ ही साथ मेरी तरफ से आपको गिफ्ट साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू, ये क्या होगी? 1/2 ऐसे लिखोगे, 2 - √2 होगी। cos 22.5 की वैल्यू मेरी तरफ से आपको गिफ्ट 1/2। इन्हें भी धीरे से याद कीजिए। हां, अगर 22.5 की ये वैल्यू गलत हो तो भूल चूक लेनी देनी। जी हां दोस्तों, प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। अब हमसे सिर्फ साइन 15 बोला गया, खुल के बोलेंगे ये वैल्यू। ठोको लाइक, बोलो हां। अब कहता है, देखिए कितने लिए 7 क्वेश्चन हो गए, मालूम नहीं चला होगा। साइन 2a = 2 sin a, तो यहां a = 0 होगा। सर 0 ही क्यों?
क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और यहां से भी जीरो तो जीरो, LHS RHS के बराबर, इसलिए सॉल्व नहीं करते। इसका मान 1 आएगा। सर कैसे बता देते हो? क्या है दोस्तों, जब इसको ओपन करोगे, फिलहाल इसको ओपन ना भी करो तो भी आपको प्रचंड ज्ञान मालूम है क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है बच्चा, वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। याद करो, 50 बार आपको अलग अलग सेशन में सिखाया गया है, फिर भी आप भूलते हो तो सुनो। इसको जब ओपन करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए और -2 साइन ए कॉस ए। हाँ, इनका हैप्पी बर्थडे, इसकी वैल्यू 1, इसलिए आप कर सकते हो। याद रहे, हमें तरीके सीखने हैं, तभी तो समाज से अलग होंगे। और क्या आज 300 बच्चे लाइव आ सकते हैं? यह भी देखा जाएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। कुल मिलाकर अभी 60 क्वेश्चन कराने हैं, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, 200 के आसपास लोग हैं, क्या बाकी आ सकते हैं आपके द्वारा? दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन की बात करता है, सर मान क्या होगा? आप मोटा मोटा हिसाब करो, प्यार वाला। जी हां, कहता है tan 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/√3 हो जाएगी, और ये √3 के। सर ये कैसे कर दिया? हे प्रभु, ये माइनस का 3 है, उत्थे जाएगा तो प्लस का 3 होगा, √3 से भाग देंगे तो ये आएगा, और √3 ये tan 60 की वैल्यू होती है। बोलो हां, ये 2 थीटा, ये 60, ये समाज थीटा बराबर 30 बोलेगा। 7 जनवरी 2021 का क्वेश्चन, इससे ज्यादा अपडेटेड क्या चाहते हो? कहता है इसमें हमेशा याद रखो, हम डेली रात में 7:30 बजे वाले में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे। बच्चे सोचते थे सर वाई दिस कोलावरी, तभी इस सेशन को सिखाना पड़ रहा है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये 0 के बराबर ये तभी होते हैं जब दोनों के एंगल बराबर होते हैं, क्योंकि ये सारे एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, भले एनटीपीसी में पर सारे एसएससी में आए हुए। दोस्तों ये बराबर में ही पॉसिबल है, तभी 0। तो यानी ये 45 में जो साइन होता है वो कॉस बराबर होता है, तो इसे हम 4 साइन क्यूब थीटा लिख सकते हैं। 4 ऐसे लिखो, साइन थीटा की, साइन 45 की वैल्यू, क्योंकि थीटा 45 आया, 1/√2, तो सीधी सी बात है, उसका क्यूब करोगे तो 1/2√2, यानी √2 इज द राइट आंसर। समझदार है, √2 ही आएगा, क्योंकि 2 से 2 गया और √2 टाइम्स, कोई तो बोलो। चलिए प्यार से पढ़िए, सेशन को एंजॉय कीजिए। कहता है फिर से सेम पैटर्न का क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। ये जब दोनों बराबर किस एंगल पे होते हैं? 45 डिग्री पर होते हैं। बोलो हां, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए, इसे समाज 2 साइन क्यूब थीटा के नाम से जानेगा। फिर से 2 ऐसे, 45 1/√2, तो 2√2 हो जाएगा, क्यूब करोगे तो 1/√2 इज द राइट आंसर। कितना अपडेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं वो आप खुद ही देख सकते हैं। 1/√2 आंसर। ये क्वेश्चन करने से पहले आप चीजों को जानो। देखो 1 माइनस कॉस 2 है, 1 प्लस कॉस 2 है, ये किसी की वैल्यू होती है पर हमें भी याद नहीं है। ठीक है, अब कहते हो सर आपो को याद नहीं है। हाँ, वैसे तो मुझे मालूम है कि tan स्क्वायर एक ही होती है, पर आप कहोगे वाई दिस कोलावरी, इसलिए याद ही नहीं है, मुद्दा ही खत्म। नहीं, आपको सिखा देते हैं, सीधी सी बात है। 1 माइनस कॉस 2 है, सिखाई देते मेरे भाई, वरना कल को ये कहो सर वाई दिस कोलावरी। दोस्तों कभी कभी तैयार किया करो, cos 2a की बहुत सारी वैल्यू होती हैं, डायरेक्ट पेपर में भी पूछ देता है, जैसे 2 cos स्क्वायर a -1 होती है, जैसे 1 - 2 साइन स्क्वायर a होती है, जैसे कुछ लोग cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a भी जानते हैं, और कुछ बढ़िया लोग ये भी जानते हैं, और इन्हें याद करना चाहिए। जब हम इस क्वेश्चन पे अपना प्रकाश डालते हैं तो क्या मैं इसे यहां पर इसका इस्तेमाल, ये स्क्वायर में है मेरे भाई, ठीक है, सभी कर दिया ना? हाँ, 1 - 2 वो सही बोला है मैंने, क्योंकि अब सही बोला है, अब अपनी बड़ाई करेंगे तो आपको खराब लगेगा।
इतने साल हो गए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रटे रटे कि सपने में भी आते हैं। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है तो ये टेन स्क्वायर ए ही होगा। बच्चा कॉट ए बराबर 1/√3 तो टेन ए बराबर √3 होगा कि नहीं होगा? वो रिवर्स में हो जाएगा। आप समझदार है, इतने तो कॉमन सेंस है। उसका स्क्वायर तो 3 आंसर। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 3 कैसा लगा? अगर किसी को तकलीफ है तो फिर क्या करे? कॉट ए, देखो डरना नहीं है, लड़ना है। अब कोई कह रहा सर इतना बड़ा क्यों कर दिया, हम तो आपसे महान है। बिल्कुल हो आप मुझसे महान, बिल्कुल। अब कॉट ए बराबर 1/√3 लिखा हुआ है, पहले बोलो हां। तो आप कहोगे क्या ये जो ए की वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी। कितनी होगी? 60। अब 1 माइनस कॉस 120 लिखोगे, फिर 1 प्लस कॉस 120। तो ऊपर पॉजिटिव क्योंकि ये निगेटिव में -1/2, तो ऊपर माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1/2, नीचे 1 माइनस 1/2, तो ऊपर हो गया 3/2, नीचे 1/2, 3 आंसर। ये भी आप कर सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। प्यारे दोस्तों, कैसा लग रहा है सेशन? कमेंट करके बताइए। जैसे ये क्वेश्चन मैं भर भर के एसएससी में पढ़ा रहा था ऐसे क्वेश्चन, और मैं बार बार चिल्ला रहा था भैया रेलवे में आते हैं। बच्चा कह रहा है सर यहां सन लिखा होगा तभी हम मानेंगे कि रेलवे में आता है, तो लो सनय ले लो, ठीक है। और हमने भर भर के डेली यही पढ़ा रहे हैं 7:30 बजे, पर कोई पढ़ने को तैयार ही नहीं है। 12/16 मैं जानता हूं क्योंकि मैं सन दिखाता हूं ना बच्चों को। 4 से ये 3 बार में 3/4 हमने बताया। ये कॉस लिखा है तो ये कॉस ए होगा ऊपर वाला, यहां साइन ए होगा। जहां कॉस दिखे वहां 3 रखो, जहां साइन दिखे वहां 4। बोलो हां। 4 3 7 1 गया, मतलब यहां अंतर, तो 7 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7। मैं बार बार बता रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, क्या एसएससी क्या रेलवे सब बराबर। 14 क्वेश्चन फिर से यहां चिपक गया, कोई बात नहीं, जब हो गया तो हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन, जी हां दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। दोस्तों आप एक चीज देखो, यहां साइन थीटा √3 कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? टेन थीटा बराबर √3 कह सकते हैं। तो आप कहोगे क्यों, ये उत्थे जाएगा, साइन बाई कॉस तो 10 हो जाएगा √3, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री रखोगे यहां पर तो √3/2 तो 3/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। स्क्वायर करोगे ना 2/4 यानी 1/2। 15वें का आंसर 1/2 आएगा, आएगा आएगा। कैसा लग रहा है? चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, और आप मेरी बात को विश्वास मानो, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है एज इट इज, ठीक है। और अभी हाल ही में ही पढ़ाया है, ठीक है, यूथ रेलवे की किताब में 12/1/2021। ये देखो जब हमने उसमें बताया था यहां सेक 16 लिखा हुआ, ये और ये, तो क्या होगा 4 सेक थीटा, ये माइनस का 5 तो ये 5 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बराबर 0। आप देख लो आराम से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यहां से हम कह सकते हैं 4 सेक थीटा बराबर 5 के, यहां आप लगा दीजिए ऐसे, तो ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स। हमसे खुल के कहता है प्रकाश सर कानपुर वाले टेन थीटा बता दो, तो 3/4 3/4 3/4। कैसा लग रहा है 16 का आंसर 3/4 जान के? आप विश्वास मानो, ये क्वेश्चन कल ही कराए हैं, किसमें? एसएससी में, जाकर देख लो, कल ही कराया ये क्वेश्चन। हां अब अंतर आता है, वहां 45-30 आंसर आ रहा था, 45 शायद 45 नहीं, हाँ ऐसे ही आ रहा था, 45-30 आंसर आ रहा था। यहां थोड़ा बदलाव है, पर है तो वही चीज। पढ़ा करो मेरे देवताओं। देखो यहां ये जो 1/2 वैल्यू आती है, ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है कॉस में, और जो 0 आता है ये 0 की वैल्यू होती है किसमें? साइन में। तो x + y बराबर 60 डिग्री के,
और x माइनस वाई बराबर 0 डिग्री के। इसको तो ये 30 हो गया, क्योंकि x बराबर y के तो 30 डिग्री हो गया। मुद्दा खत्म, यही आंसर। कैसा लगा? अब ये क्वेश्चन, एक चीज देखो, यहां पर हमें डरना नहीं है, हम कर लेंगे। एक्चुअल में क्या है, क्यों कर लेंगे, इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं, नहीं इसको लाते हैं, उसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इसी को जूम करते हैं जिससे आपको समझ में आए। इसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख ही रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, पहले हल्का सा ज्ञान लो, हल्का सा ज्ञान, ज्यादा नहीं। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर, ये तो कट जाएगा ना एच। यानी ये जो tan थीटा लिखा है, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा। सीधी सी बात, साइन की जगह 12 रखो, कॉस की जगह 13, यहां कोई दिक्कत ही नहीं है, रख दोगे आंसर सही। दो ऐसे रखोगे, साइन की जगह 12, कॉस की जगह 13, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, तो वो 25 ही आएगा, तो नीचे 25 आ गया, ऊपर 12 दूनी 12 गुणे 13 144 और 12 तो 44 12 156 दूना 312, भूल चूक लेनी देनी यही फिर होगा। 24 यानी 240 240 और 72 312/25, इसका आंसर यही आएगा 312/25। क्वेश्चन नंबर 18 का 312/25। कैसा लग रहा है? अब यहां ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कट नहीं रहा। यहां हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे ट्रिपलेट्स बनाकर ऐसे, ये 8 ये 15 तो ये 17, कुछ याद आया कि नहीं आया? बोलो मगर प्यार से। तो बच्चा साइन की वैल्यू हो जाएगी 8/17, कॉस की वैल्यू हो जाएगी 15/17, तो 15 और 8 23/17। बोलो बोलो, टेल टेल, इसी को कहते हैं। तभी पढ़ेगा इंडिया जब बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। जो बताया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए, सारे आंसर आपके क्लियर आएंगे। चलिए 19 के बाद 20 नंबर डेली हम पढ़ा रहे हैं, आपको बताते हैं बच्चा, ये साइन है ये कॉस, यानी जो भी इसके एंगल का सम है वो 90 के बराबर। आज के सेशन में भी कई बार बताया है, क्या बताया है हम यहां लिख देते हैं जिससे आप कभी टेंशन में ना हो। इफ θ1 प्लस θ2 बराबर अगर 90 डिग्री है तो कहते हैं कि साइन θ1 जाता है किसमें? cos θ2 में। बाकी समझदार बताया हुआ है, तो इनके एंगल ही जोड़ेंगे 3a माइनस 20 और 20 माइनस 3b किसके? 90 के बराबर। ये दोनों सेम है, 3 इधर से कॉमन ले लो, a माइनस बी, ऐसे इनका हैप्पी बर्थडे यानी a माइनस बी बराबर 30। कैसा लग रहा है? क्या आपको मालूम चला कि 20 क्वेश्चन जो करा दिए, कहीं आपको लगा कि कुछ क्वेश्चन कराएं? अभी 40 क्वेश्चन और कराने हैं, कराए जाएंगे। थोड़ा सा सेशन को शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए। जी हां, प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। दोस्तों जो अभी बताया था उसके हिसाब से इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री साइन 35 होगा। अभी जो बताया है आप देख लो, 55 35 90 साइन कॉस में जाता है, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 35। तो क्या इसे हम कॉस स्क्वायर 35 बोल सकते हैं? खुल के बोलो हां। कहता है tan 2 थीटा बराबर कॉट दिस वन। भैया tan जा रहा है कॉट में, यानी दोनों एंगल का सम 90 होता है। यही हमने कई बार आज ही सिखाया है, बराबर 90 के। ये 3 थीटा बराबर 84 के, तो थीटा बराबर किसके? 28, हाँ 8 थीटा 24, तो थीटा चाहिए ना हमको, थीटा का मान 28। कहां बताया? थोड़ी देर पहले भी बताया था। इफ θ1 प्लस θ2 बराबर 90 के होता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप 10 वाले में जाओगे tan थीटा, तो ये cot θ2 के होगा।
साइन थीटा में जाओगे तो ये कॉस थीटा 2 में होगा, और अगर सेक में जाओगे तो किस में होगा, कॉसिक में होगा। भर भर के एसएससी में भी पढ़ा रहा हूं 7:30 बजे, तो 7:30 बजे वाले ट्रिग्नोमेट्री क्लास में कब ज्वाइन करोगे? सर हमें क्या करना है, एसएससी के क्वेश्चन देख लो, ना मानो सेशन पड़े हुए हैं यूट्यूब में, कोनो भी उठा के देख लोगे तो आत्मा तृप्त हो जाएगी, कोनो भी उठा लो। पर बच्चा सोचता ही नहीं, सोचता है यार मूर्ख बना रहा है टीचर। दोस्तों 48 थीटा 42 थीटा, तो ये प्लस ये माइनस कट गया, 48 42 90, मतलब जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू, यानी 0 आंसर। ये दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि दोनों एंगल का सम अगर 90, बोथ वैल्यूज आर इक्वल। बोलो मगर प्यार से। अब देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसे cos 2a कहते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है, आज भी लिखवाया है। साइन माइनस कॉस थीटा बराबर 0 ये तभी पॉसिबल है जब थीटा बराबर 45 डिग्री होता है। यहां रख दोगे तो 45 में दोनों सेम, यानी 2 साइन थीटा, यानी 2 इंटू 1 बाई √2, ये समाज √2 के नाम से जानेगा। 1 प्लस टेन थीटा बराबर √3, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया और पढ़ाया है। जब मैं बोल रहा हूं पढ़ो मगर प्यार से, टफ नहीं है। √3 माइनस, तो इसका जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्जुगेटेड आएगा, यानी इसका कॉन्जुगेटेड, ठीक है। तो ये 10 है, ये कॉट, वैसे ये तो कॉम्प्लीमेंट्री में आ रहा है, यानी पूरक में, बट ये आता है ऊपर √3 + 1/2। सर क्यों? हाँ ये भी बताना पड़ेगा। टेन थीटा अगर कॉट थीटा लिख रहे हो तो 1/10 थीटा होता है। इसे हम लिखते हैं √3 - 1। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे कुछ याद आ रहा है? ऊपर हो गया √3 + 1, नीचे 2 हो गया। ये चीज याद आ गई होगी। बोलो मगर प्यार से। हमसे खुल के कहता है प्रकाश सर कानपुर वाले, इसका मान बताओ। तो √3 ऐसे रखेंगे, कॉट थीटा जो कि √3 + 1/2 हो गया, -1 गुणा कर दो 3, √3 एलसीएम लोगे तो -2/2, ये समाज √3 + 1/2 ही बोलेगा। इसका मान यही होगा, यही होगा, यही होगा। तो 26 का आंसर समझ गए होंगे, ए होगा। कैसा लगा दोस्तों? सिर्फ 30 मिनट का खेला है और वो 30 मिनट आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि जितना टाइम स्लाइड बनाने में लगा उसका 1/4 टाइम आपको सिखाने में लग रहा है। ठीक है, समझ रहे ना? 1/4 टाइम सिर्फ सिखाने में। बनाने में तो बहुत समय लगता है, सिखाने में कोई समय नहीं लगता। खेला होता है, खेला खेला खेला। थोड़ा सा और हाईटेक वर्जन में आते हैं। यहां देखो साइन, तो ये हमारा जो होता है, ये जो नीचे लिखा है इसे हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू बी है। 10 क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू तो स्मॉल बी होगी। देखो स्मॉल बी, देखो इन दो ऑप्शंस के नीचे चिपका दिया गया। ये एक बहुत बड़ा खेला किया गया। तो डरना नहीं है, सीखना है, वरना तो हम डायरेक्ट मार देते, पर अब डायरेक्ट नहीं मार सकते। ये ए है, ये बी है। पाइथागोरस लगाओगे तो बड़ी वैल्यू b² माइनस का a² होगा, क्योंकि बड़ा यही हो सकता है, सीधी सी बात। तो इसका जो आंसर आएगा b² माइनस a² अंडर रूट में अपॉन b आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ जगह लग जाएगा तो वहां आपको ये काला जादू दिखा दिया जाएगा। जहां नहीं लग रहा तो बताओ हम क्या करें? हवन करें? क्या करवाना चाहते हो? अब कह रहा है 10a या अल्फा जो भी हो 1/x, ये 1/x, तो पाइथागोरस लगाओगे तो 1x² आ जाएगा। साइन a और कॉस a तो 1 + x अपॉन अंडर रूट 1 + x² होगा। बेसिक क्वेश्चन। यहां पर आप मोटा मोटा देखो, मोटा मोटा, डरना नहीं है। 1/√2 आप उल्टा खेलो ना, ये वैल्यू किसकी होती है? 45 डिग्री की होती है। ये वैल्यू 30 डिग्री की होती है, और 45 30 75 का होता है। बोलो हाँ। हमसे कह रहा है एक्स वाई का रेशियो बताओ, यानी एंगल का रेशियो। 45 30
यानी ये समास 3:2 के नाम से जानेगा। अरे ठोको लाइक, बोलो हां, कर दो शेयर, फैला दो इस समाज में कि एक टीचर भी है जिसका नाम प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला है, जो धुआं धुआं कर रहा है। जी हां दोस्तों, यहां देखो 10A, 10-2, 10A, 89। देखिए प्रचंड ज्ञान आपको हम पहले भी दे चुके हैं। कौन सा? इफ थ्योरी देखिए, जो डेली पढ़ाता हूं 7:30 बजे वाली क्लास में, एसएससी वाले में। कोई पढ़ना ही नहीं चाहता रेलवे वाला, क्या पढ़ाए ये टीचर, तो आप पढ़ लो। हम तो सन दिखा के पढ़ा रहे रेलवे वालों को। अब तो पढ़ो। जब दोनों एंगल का सम 90 होता है तो इनका इंटू 1 होता है। ये 90 ऐसे यहां आएगा, ऐसे यहां, बीच में बेचारा 10 45 फंस जाएगा क्योंकि उसके साथ कोनो नहीं आएगा 1। ये क्वेश्चन भर भर के 2 आंसर आएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, इफ θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 दिख जाए दोनों एंगल का, तो साइन जाता है कॉस में, टेन जाता है कॉट में, सेक जाता है कॉसेक में। अब एंगल θ1 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 भर भर के आज ही बता रहे हैं, और आप एसएससी के लेक्चरों में देख लेना, दिल गार्डन हो जाएगा। कहोगे वाह सर मजा आ गया, देवता ये हुई एक हो जाएगा, क्योंकि 41 49 50, 51 39 50, 2 आंसर। बस जो लाल कलर है वही सॉल्यूशन है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा जाता है। बस देवताओं को प्रसन्न करना है आपको। बच्चा आप जानते हो कि 10A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? यह समाज कहेगा 10A माइनस 10B 1 प्लस 10A 10B। बोलो हां। ठीक है, हाँ सही नजर आ रहा है आपको। वो पहले मिला हुआ नजर आया था, दिमाग लगा दिया मैंने। अब बच्चा आप खुद देखो, तो 10 45 माइनस 30 की वैल्यू होगी। ये समाज 10 15, आज के सेशन में 10 15 की वैल्यू प्रकाश सर कानपुर वाले, यानी मैंने बताया 2 माइनस √3। सर कहां बताया? हम तो मानेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। हाँ ये भी है ना कि हम तो मानेंगे नहीं। हम वो देख लें, बताया है कि कुछ गलत लिख दिया, कभी कभी हमसे भी हो जाता है, इंसान है। ये बताया, आहा आजा 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 आजा, सही बताया 2 माइनस √3। ठीक है, इसका आंसर 2 ही आएगा। सर क्यों? cos x प्लस 1 बाई कॉस एक्स बराबर 2, यानी x बराबर 0 डिग्री पर यह वैल्यू आती है। तो 1 प्लस 1 2, क्योंकि पावर कुछ भी हो, 2 आंसर। ये चीज अच्छी चीज है। सर कब बताया? बिल्कुल पढ़ाया है आपको, दिखेगा नहीं। x माइनस 1 बाई एक्स बराबर अगर b होता है, एल्जेब्रिक में x³ माइनस 1 बाई x³ की वैल्यू b³ प्लस का 3b पढ़ाया है। अब अगर ये वैल्यू आपको √2 नजर आ रही है, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 3√2, यानी आंसर 5√2 हो गया। सर यहां x क्या है? x बराबर आप साइन थीटा कर लो, तो ये कॉसिक थीटा 1 बाई साइन थीटा होता है, कॉसिक क्यूब थीटा 1 बाई साइन क्यूब थीटा होता है। बोलो बोलो, टेल टेल, खुशी तो मिल रही होगी। बोलो हां, करो सेशन को शेयर ज्यादा से ज्यादा। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, बच्चा कहेगा सर कब पढ़ाया, क्या पढ़ाया? एक चीज देखो, 143 डिग्री, क्या मैं इसे 180 माइनस 37 लिख सकता हूं? सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस और सेक दोनों निगेटिव होते हैं, और ये 100 नहीं, कॉस और सेक निगेटिव होते हैं, और इसको मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 34। बोलो हां। तो देखा जाए सेक 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का सेक 37, ये ऐसे होगा। और यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक 34।
अब देखो खेला क्या है, खेला क्या है, कॉस और सेक मिल जाएंगे तो एक हो जाएंगे, माइनस का सिंबल और इससे प्लस का सिंबल, तो ये 0 आंसर आएगा। कैसा लगा 35 नंबर क्वेश्चन? कोई तो बोलो कि मजा आ रहा है सर आज तो। 0 इज द राइट आंसर, 35 का आंसर 0 आएगा। 2 बूंद जिंदगी यानी पानी। प्यार से पढ़िए और आंसर बताइए। अभी 25 क्वेश्चन हर हालत में कराए जाएंगे। दोस्तों जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आप यहां से जो नेक्स्ट लाइन आएगी तो आप क्या कहोगे, tan 2 थीटा बराबर 3/√3, √3 से ये √3 बार में गया तो थीटा बराबर 30 ही हो गया। क्यों? क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। बोलो हां। तो 36 का आंसर 30 आएगा। बोलो हां। कैसा लग रहा है? ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। जल्दबाजी में हमारे जैसे टीचर गलत करते हैं। हाँ आप तो अच्छे हो ना, हमारे जैसे टीचर गलत करते हैं। देखो कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा बराबर 49 के, तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, साथ ही साथ कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49 के। तो ऊपर वाला तो 1 हो गया, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अब यही बचेगा। क्या मैं लिख सकता हूं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अच्छा हमें साइन चाहिए ना, तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं क्या, कॉसेक को नहीं, कॉट को लिखो, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये कॉट की वैल्यू बराबर 49 के, तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा 50 के हो गया, 2 से भाग दोगे 25 के हो गया, यानी कॉसेक थीटा की वैल्यू 5 आ गई। हमसे कह रहा है साइन थीटा बता दो, 1/5 आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर? कोई तो बोलो, कोई तो बोलो, कोई तो बोलो। 1/7 किसका? अरे देवताओं, 1/5 आएगा कि 1/7 आएगा? सर मिस्टेक आपे ने की होगी, हो सकता है कि मैंने कर दी हो, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, पर सही आंसर 1/5 है। अरे देवताओं कहां से 7 ला दिए प्रभु, कैसे कर लेते हो? चलिए कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ाएंगे हम। जी हां, जैसे इसका आंसर, इसका कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एसएससी में, और ये एसएससी से ही उठाया गया क्वेश्चन है, रेलवे में भी आया हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर एक्स हो। अब देखो ये बी साइन के साथ आ जाएगा, ए कॉस के साथ आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस ये वाई। इससे एक रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल याद रखो, एक प्लस होगा एक माइनस, या माइनस ये प्लस, ऐसे ही होता है। अब जैसे यहां देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर √3/2। अब यहां देखो एक था माइनस एक था प्लस हो जाएगा, और इन दोनों में इसके कॉफिशिएंट 1, इसका भी 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वरना ए बी होता तो इंटरचेंज होता। ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको लेटेस्ट अपडेटेड मिलेंगे तो इंटरचेंज वाले मिलेंगे, जहां बच्चा सोचेगा क्या करे। अब इसमें क्या है कि देखो इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 ही है, यहां पर भी 1 है तो यहां पर भी, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3/2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 दूनी 4 दूना 8 में से 3 गया 5, तो 5/4 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी एक्स बराबर √5/2। बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत आते हैं एसएससी में, ऐसे क्वेश्चन 50 बार आए हुए हैं। कोई बात नहीं, 38 के बाद
39 नंबर। बढ़िया क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बढ़िया है। देखो cos a प्लस sec a बराबर 5/2। a इज एन एक्यूट एंगल, देन sin a प्लस cosec a का मान बताओ। देखो अभी हाल ही में हम ऐसे क्वेश्चन करा भी रहे हैं, पहले समझना कैसे। ये cos a प्लस 1/cos a 5/2, तो इसका मतलब 2.5 होता है कि नहीं होता? बोलो हां कि सर इसका मतलब 2.5 होता है। तो cos a बराबर 2 लोगे तो काम नहीं चलेगा, तो cos a बराबर 1/2 ले लो तो रिवर्स हो जाएगा, यानी 60 डिग्री वैल्यू हो जाएगी। अब कह दो सर अरे इसका कंपैरिजन हम इससे कर रहे हैं और इसका कंपैरिजन हम इससे कर रहे हैं, a बराबर 60 डिग्री पर खेला हो गया। अगर कोई तकलीफ है तो सॉल्व करो। साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है और कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 होती है। √3 का यहां गुणा तो 3 4 7 7/2√3। कुछ बच्चों को ये जो वैल्यू ऊपर ली है उससे हो सकता है कि उन्हें हमारी बातों से कष्ट हुआ होगा। हां, हमारी बातों से कष्ट हुआ होगा, तो फिर इसको ईमानदारी से सॉल्व करो। दोस्तों एक चीज समझो, cos a और sec a 5/2 हमसे एक्यूट एंगल कह रहा है। हम आपको ये चीज सिखा रहे हैं, आप सीखो। 7.5 वाले में कई बार सिखाया है। देखो आप 0 30 45 60 90 यही वैल्यू पुट करने की सोचते हो। अगर 0 रखोगे तो ये 0, तो ये 1/0, तो 0 रह सकते, मतलब ये 112 होता है भाई, 0 पे 112 होता है, नहीं रख सकते हो। 90 पे नहीं रख सकते हो। अब ये 30 45 60 45 रखोगे तो 1/√2, यहां √2 ये इंटीजर है तो 45 नहीं। अब 30 रखोगे या 60, 30 पे वैल्यू होती है √3/2, तो यहां रूट है नहीं तो 30 भी नहीं, यानी 60 डिग्री पर खेला हो जाएगा। बाकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, वरना फिर जनरल सॉल्व कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन अभी हाल ही में हम आपको पढ़ाए कंपोनेंडो डिविडेंडो। हमने बताया कि जब x प्लस वाई x माइनस वाई बराबर 5/3 लिखा, 5/3 लिखाओ, तो इसे हम कह सकते हैं कि x/y 5 + 3 5 - 3, क्योंकि जैसा रूप ऊपर है वैसा रूप नीचे हो जाएगा। बोलो हां सर, आपने कई बार सिखाया है। दोस्तों तो आप सीधे इसको लिख सकते हैं sec θ/tan θ, 5 + 3 ऐसे, 5 - 3 ऐसे, तो 5 3 8, 5 में से 3 गया 2, 8/2, 5 3 8 और 8/2 यानी 4, 8/2 यानी 4। पहले बोलो हां। sec θ को 1/cos θ कहेंगे, tan θ को sin/cos θ कहेंगे। cos से cos कट गया, 1/sin θ बराबर 4, तो sin की वैल्यू चाहिए तो 1/4 आ गया। बोलो मगर प्यार से, क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? दोस्तों मैं आपको देता हूं 3 मिनट का ब्रेक। जी हां दोस्तों, 3 मिनट के बाद क्लास फिर से चालू हो जाएगी, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। YouTube पे लाइव रहेगा, हटेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। 3 मिनट का ब्रेक देंगे और फिर यहां से क्वेश्चन 20 कराए जाएंगे। जी हां, क्योंकि आप देख रहे हो तेज से पढ़ा रहे हैं तो समझ गए ना। 41 क्या कहता है दोस्तों? कहता है cos 42 बराबर पी के। एक चीज देखो, cos 42 की वैल्यू पी के है, आप इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो ये p हो जाएगा, ये चीज 1 हो जाएगी, ये 42 हो जाएगा, और ये जो चीज आएगी, ये चीज अगर पाइथागोरस लगाओगे तो 1 - p² हो जाएगा। पर हमसे कहता है tan 48 की वैल्यू बताओ। प्यारे दोस्तों, जो tan 48 होता है वही हमारा cot 42 होता है, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री, यानी
इसका कॉम्प्लीमेंट्री। दोस्तों कॉट 42 की वैल्यू क्या होती है आप खुद देखिए मगर प्यार से। कॉट 42 की वैल्यू दिस अपॉन दिस वन यानी p अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि 41 का यही आंसर आएगा कि कुछ और आएगा। 41 का बी आंसर। 42 नंबर दोस्तों थ्योरी का ये पार्ट होता है, एज ए कॉन्सेप्ट होता है। रात को 7:30 वाली क्लास में भर भर के पढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर कभी p हो तो हमेशा याद रखना सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/p होता है। यानी ये 3/2 है तो खुल के बोलो ये 2/3 है। मुद्दा खत्म, यही आंसर। यहां क्वेश्चन में देखा जाए तो हमने आपको भर भर के पढ़ाया हुआ है कि इफ यदि दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है बच्चा, क्या है 90, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो होता है हमारा, सॉरी थीटा 1 टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2 हमेशा 1 के होता है। तो 90 देखो ये 11 है, ये 79 90 हो गया, 41 49 90, बेचारा बचा 10 45, आंसर 1। कैसा लग रहा है एक बार तेजी से सभी लोग कहो सर मजा आ रहा है तो मुझे भी खुशी मिले। कहता है यदि थीटा एक न्यून कोण है तो इसका साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये तभी पॉसिबल है जब थीटा बराबर 45, साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू 1 होती है। अब यहां रख दो, सॉरी 1/√2 होती है, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, साइन 45 1/2 स्क्वायर तो 1/2 माइनस 1, तो यहां पर 2 में से 1 गया 3.5 आंसर आएगा। यानी 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर 3.5 मतलब 3.5 नहीं 1.5 आंसर, 3/2 को बोलते हैं। बच्चा ये तो फॉर्मूला हो गया, कौन सा, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी का। तो समाज कहता है साइन ए प्लस बी, 25 प्लस 35 साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ठोको लाइक। ये चीज आज हमने आपको थोड़ी देर पहले एज ए कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। हमने आपको कॉन्सेप्ट परम ज्ञान दिया हुआ है, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा बराबर अगर x की है और b साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर y की है, तो परम ज्ञान कहता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। वहां दोनों में 1 1 है, साइन के साथ कॉस, कॉस के साइन के साथ माइनस, दोनों 1 1 है। चलो फिर भी लिख देते हैं जिससे आप कंफ्यूज आए ना। जी हां दोस्तों, क्योंकि एक बच्चा अगर डाउट में है तो प्रकाश सर को परेशानी होती है। इसे x मान लो। दोस्तों यहां आप देखो इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है। खेलोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यहां करोगे तो 7/4 ऐसे आएगा और प्लस का x स्क्वायर। 8 में से 7 गया यानी 1/4, 1/4, 1/4 यानी x बराबर 1/2। ठोको लाइक, बोलो हाँ। यानी क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर आएगा 1/2 आएगा। क्या आपने वास्तव में सेशन को शेयर किया है? एक बार विचार कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कहता है 3 10 25 10 35 10 45 10 55 10, तो हमने बताया है कि 25 65 1 होगा, 35 55 मतलब 90 1 होगा, तो 3 10 45 बचा, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी इसका आंसर 3 आएगा। ये क्वेश्चन भर भर के आपको हमने सिखाए हुए हैं और 20 समाज में बताया कि x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 होगा। तो बस a की जगह 2 cos थीटा है तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2, 2 कॉमन ले सकते हो तो 2 कॉमन लिया तो भी अंदर बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये समाज 2 cos 2 थीटा का आंसर बोलता है। बोलो मगर प्यार से। ये क्वेश्चन सिंपल सा है, साइन 60 की वैल्यू बच्चा जानता है √3/2, cos 60 समझ गए ना 1/2, √3/4 इज द राइट आंसर। यहां पर खेला हो गया, थीटा बराबर 60 हो गया,
खेला थीटा बराबर 60। कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3 यानी 1/3, 1 माइनस 1/3। ऊपर भी 2/3, नीचे भी 2/3, आंसर 1। कैसा लग रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन में पूछता है भारत आपसे। खुशी तो मिल रही होगी, बोलो बोलो, टेल टेल। चले 10 क्वेश्चन और कराएंगे कानपुर वाले। दोस्तों ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हमने 50 बार यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है, और अभी रात में 7:30 वाली क्लास में भी आया था ऐसा ही क्वेश्चन, तब भी बताया था a sin स्क्वायर थीटा b cos स्क्वायर थीटा। तो हमने बताया कि इफ यदि a बड़ा है b से तो मैक्स a हो गया और मिन b हो गया, मुद्दा खत्म। अब ये ज्ञान हो चाहे ना हो तो इसको ज्ञान को हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। आप मोटा मोटा देखो 9 बड़ा होता है कि 10, पैटर्न याद रखना कि पैटर्न इस टाइप का होना चाहिए। ये बात याद रखना मैक्सिमम मिनिमम में इस टाइप के क्वेश्चन में। 9 बड़ा है कि 10, कहोगे 9 तो इसका मिनिमम 9 हो गया, मैक्सिमम 10 हो गया, कुछ भी करो। ये क्वेश्चन जी हां दोस्तों पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। 12 ये 5 ये तो ये 13 हो गया। 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखा है तो 12/13, नीचे 1 माइनस 12/13, तो यहां 13 12 तो ऊपर हो गया 25/13, नीचे 1/13, 13 13 गया 25 आंसर। कैसा लगा 52 नंबर क्वेश्चन 25 आंसर, 52 का सी। जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहां पर आप मोटा मोटा देखो, ये जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री की होती है और ये 0 0 की होती है। देखा जाए x प्लस वाई बराबर 60 डिग्री के और x माइनस वाई जो कि 0 के, क्योंकि साइन में लिखा हुआ है, यानी x बराबर y के, यानी 30 डिग्री इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है? कहता है tan थीटा बराबर 1। जब tan थीटा बराबर 1 है बच्चा, तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया, उठा के रख दो। 2 ऐसे साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 और कॉसेक 45 √2 स्क्वायर तो 2। इसका यहां से हैप्पी बर्थडे, यानी 1 माइनस 2 माइनस का 1 आंसर, यानी 54 का ए आंसर आएगा, ए आएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये आपके ज्ञान पर बेस्ड है। अगर आपके पास परम ज्ञान है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। परम ज्ञान क्या? हमें तो ये क्वेश्चन हमेशा याद भी रहेगा जीवन में। जैसे आप जानते हो कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला, तो कहता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सर ये क्यों? बचपन में जब मैंने 2005 में हाई स्कूल पास किया, उसी साल यूपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया। वहां पूछा गया tan 2 थीटा का फॉर्मूला, एक तो ये था और दूसरे ऑप्शन में ये था। तो भाई उस टाइम हमें समझ तो थी नहीं, ये था जो कि sin 2 थीटा का होता था। अब उतनी समझ नहीं थी, सीधी बात है, कोचिंग नहीं किया था, तो माइनस की जगह हम प्लस वाला मार आए थे, समझ गए। तो ये मुझे जिंदगी भर याद रहता है कि मेरा 1 नंबर ले गया, यही सत्य है और इसको जानो, ठीक है। पर क्या है, अब आपको बार बार बताते तो आपको भी याद आएगा। हमने जहां पर भी ये वैल्यू आई होगी हमेशा बताते हैं और अपनी गलती को याद करते हैं कि ये गलती बहुत बड़ी थी मेरी जीवन की। जी हां दोस्तों, अब देखते हैं, ये दोनों फॉर्मूले सही लिखे हैं, वो उसका होता है, ये इसका होता है, ये बात याद रखना, अन्यथा हम दोनों जिम्मेदार हैं। यहां देखा तो इसको देखा, थीटा 30 tan 60, यानी ये स्टेटमेंट सही है। ये वैल्यू 1 होता है और ये 1 है, तो इधर -1, ये भी सही है। ये गलत है क्योंकि 9 कॉमन लोगे तो 9 आएगा, यहां 2 नहीं, यहां 9 आना चाहिए। यानी 2 स्टेटमेंट सही है, यानी डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ठोको लाइक बोलो हां, बोथ इज द राइट आंसर। बच्चों 56 नंबर, मोदी जी 56 नंबर रख दो। साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर करोगे 1/4, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर करोगे 1/4, माइनस 3/4, कॉट 30 की वैल्यू √3 स्क्वायर करोगे तो 3। खेला हो बे, खेला।
यानी 4 ऐसे, 2 प्लस 1 खेला हो गया मेरे साथ, माइनस का 9, माइनस का 6/4, माइनस का 3/2। कैसा लग रहा है आंसर? माइनस का 3/2 आंसर होगा। 56 का डी, 56 का डी। 60 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के करा दिए। अब ये सोचो, दिया लेके ढूंढोगे आप, कोई नहीं करा रहा होगा। यहां देखो, इस समाज में बेचारा cos 90 बैठा हुआ है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, पूरे समाज की वैल्यू 0 हो गई। कैसा लगा? बढ़िया क्वेश्चन। कहता है tan थीटा बराबर माइनस का 4/3। आप 4/3 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ये 5 आएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब sin थीटा की वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? 4/5 आएगी। तो एक 4/5 ले लो, एक माइनस का 4/5 ले लो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट बोला नहीं गया और ऑप्शंस 2-2 हैं, ऑप्शंस 2-2 हैं भाई। tan थीटा माइनस 4/3। अब ये तो नहीं कह रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट देखो, सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। ये नहीं बोल रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट अगर बोल देता, पहले समझो, तो यहां क्वाड्रेंट नहीं बोला गया, ठीक है, इसलिए इसके 2 आंसर हो जाएंगे, एक 4/5 और एक माइनस का 4/5। समझ गए? अब इसमें लिखा बट नॉट, ये दुनिया नॉट, नहीं, 2 होंगे मेरे भाई। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 2-2 तो सारे ऑप्शन में है। जब क्वाड्रेंट शब्द का प्रयोग करता तब हम एक वैल्यू डिसाइड करते, वरना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। चलिए, बेसिक क्लास कहां मिलेगा? RS अग्रवाल से पढ़ सकते हो, यूथ रेलवे की पढ़ाई हुई है उससे पढ़ सकते हो। अब देखो 73-17, तो जो tan 73 की वैल्यू होती है वो cot 17 की वैल्यू होती है, दोनों सेम सेम, 1 आंसर। कैसा लगा ये क्वेश्चन? आप खुद ही देखो, ये 90 ऐसे 90, तो ऊपर tan 45 बचेगा और नीचे भी tan 45 बचेगा। खेला हो गया इनके साथ, तो खेला हो गया, यानी 1 आंसर। कैसा लगा? खुशी तो मिली? 60 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर सेशन अच्छा लगा हो शेयर जरूर करना।